तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जैन एवं बौद्ध धर्म से पूछे जाने वाले 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद आता है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो थे फ्रेंड ऋषभ देव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले पूछ लिया, तो देखिए 23वें और 24वें पूछता है तो उनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो कौन थे दोस्तों, वो थे पार्श्वनाथ। तो ये नाम आपको याद रखना है। और 24वें का तो आपको पता ही होगा वो कौन थे, वो दोस्तों महावीर स्वामी थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव कौन थे, पहले तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी। यानी कि दोस्तों भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। देखिए फ्रेंड भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी फ्रेंड कुशीनगर में। डेट अगर आपसे पूछे कि कब हुई थी तो वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। और अगर आपसे ये पूछे कि इनकी उम्र कितनी थी इनकी मृत्यु के समय, तो इनकी जो आयु थी वो थी 80 वर्ष। देखिए फ्रेंड 80 वर्ष की उम्र थी इनकी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए एक क्वेश्चन ये और पूछता है कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये भी आपको याद रखना है, यही पूछ लेता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सभी आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। देखिए फ्रेंड गंधार कला जो अस्तित्व में आई थी ये दोस्तों आई थी महायान शाखा के अंतर्गत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ है वो है फ्रेंड चैत्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति या सभा कहाँ बुलाई थी। तो देखिए फ्रेंड अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति जो बुलाई थी वो बुलाई थी पाटलिपुत्र में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों बौद्ध संगतियों से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर चारों बौद्ध संगतियों के स्थान, समय, किसका शासनकाल था और अध्यक्ष कौन थे, सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। प्रथम बौद्ध संगति अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी, ये दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और स्थान पूछे तो राजगृह था। शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति अगर हम बात करें स्थान की तो वैशाली में हुई थी। समय था इसका 383 ईसा पूर्व। शासनकाल किसका था, कालाशोक का। और अध्यक्ष कौन थे, साब कमीर थे। तृतीय बौद्ध संगति अगर हम बात करें तो स्थान था पाटलिपुत्र। समय की बात करें तो 250 ईसा पूर्व। और शासनकाल किसका था, अशोक का। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, मोगलीपुत्र तेस ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। चौथी अगर बौद्ध संगति की हम बात करें तो ये दोस्तों हुई थी कुंडलवन में 72 ईस्वी में। और इसके जो शासनकाल जो था वो था दोस्तों कनिष्क का। यहाँ पर वसुमित्र गलत है, तो कनिष्क का शासनकाल था। और अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र, या दोस्तों अश्वघोष भी दे देता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चारों बौद्ध संगतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो सभी को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स सिकंदर महान का जो शिक्षक था वो कौन था, अरस्तु था। और अरस्तु को ही जो है जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए फ्रेंड गौतम बुद्ध का जो वंश था वो था शाक्य वंश। और देखिए बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की तो ये बहुत पूछा जाता है कि इनका जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो देखिए भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। डेट अगर आपसे पूछ ले कि इनका जन्म जो है किस सन में हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व को जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कौन से ग्राम में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और देखिए दोस्तों भगवान बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए फ्रेंड गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। अब देखिए दोस्तों ये नदी बहुत पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस नदी का नाम आपको याद रखना है। उस नदी का नाम है निरंजना या पुनपुन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो निरंजना या पुनपुन नदी थी वो, जिस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए अगर आपसे ये पूछे कि इसकी जो है गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय इनकी आयु थी 35 वर्ष। तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो बौद्ध साहित्य है वो कौन सा है, वो है त्रिपिटक। अब देखिए दोस्तों त्रिपिटक से ही संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। देखिए त्रिपिटक जो है इसकी दोस्तों 3 शाखा हैं। एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसकी जो है 3 शाखा हैं, इनको आप याद रखिएगा। और देखिए अंगुत्तर निकाय या अंग जो है ये दोस्तों किस धर्म का साहित्य है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। तो इन सभी पॉइंटों को भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी। यानी कि किस भाषा में जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। तो वो की गई थी फ्रेंड पाली भाषा में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी। देखिए फ्रेंड महावीर की माता का नाम जो था वो क्या था, त्रिशला था। अब देखिए दोस्तों महावीर स्वामी के अगर जन्म की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फ्रेंड 540 ईस्वी को। देखिए किस गांव में हुआ था ये अगर पूछ ले तो कुंडग्राम या वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ये तो सभी को पता ही होगा। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। तो देखिए फ्रेंड गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश जो दिया था वो दिया था फ्रेंड सारनाथ में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है। तो देखिए दोस्तों बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जो है ये भी प्रारंभिक बौद्ध के धर्म ग्रंथों में ही आता है। तो इसलिए दोस्तों इनकी जो भाषा थी सबकी वो क्या थी, पाली थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया। देखिए दोस्तों नेपाल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वो किया गया था फ्रेंड अशोक के काल में। क्वेश्चन है बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। देखिए फ्रेंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी धर्मपाल ने। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन। तो देखिए दोस्तों आपको बताना है कि इस दिन क्या हुआ था। देखिए फ्रेंड वैशाख पूर्णिमा का दिन जो बड़ा महत्व रखता है वो इसलिए रखता है क्योंकि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो भी फ्रेंड वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसलिए दोस्तों वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है बड़ा महत्व रखता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो त्रिरत्न नहीं है वो है सम्यक दृष्टि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जो है ये जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है वो कहा जाता है हुएनसांग को। और हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था ये बहुत पूछा जाता है। तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसको भी याद रखिएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था। देखिए फ्रेंड जो बुद्ध के समकालीन शासक था वो था बिंबिसार। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो देखिए फ्रेंड जो संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है यहाँ पर वो है फ्रेंड दिगंबर। महायान, हीनयान और थेरवाद जो हैं ये तीनों संप्रदाय किसके हैं, बौद्ध धर्म के हैं। दिगंबर जो है ये दोस्तों बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो देखिए फ्रेंड सभी जानते हैं महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। और यही फ्रेंड दोस्तों इनका दामाद भी था। तो इसको भी याद रखिएगा, यही पूछ लेता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान, महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। तो देखिए फ्रेंड वर्धमान, महावीर और इनका जो अन्य नाम है वो दोस्तों जिन है, जिन भी इनको कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। देखिए फ्रेंड तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था वो किया था पद्म संभव ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म का संरक्षण प्राप्त था। तो देखिए फ्रेंड जिस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था वो शासक था कनिष्क। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड सांड जो है वो बुद्ध के जीवन की जिस घटना से संबंधित है वो घटना है जन्म। जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो क्या है, सांड है। अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ और भी प्रतीक हैं तो उनको भी यहाँ पर देख लीजिए। जन्म से संबंधित हो गया कमल एवं सांड। और गृह त्याग की अगर हम बात करें तो इसका प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बुद्ध को उसका जो प्रतीक की अगर हम बात करें तो वो है पीपल या बोधि वृक्ष। और देखिए दोस्तों निर्वाण की अगर बात करें तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह है। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो उसका जो प्रतीक है वो क्या है, वो स्तूप है। तो ये सारे प्रतीक जो है आपको याद रखने हैं, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था वो शासक था महापद्मानंद। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था। तो देखिए फ्रेंड भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी फ्रेंड पावा में। डेट अगर आपसे पूछे कि कब हुई थी तो 468 ईस्वी को जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो देखिए फ्रेंड भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था वो था फ्रेंड चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं। तो देखिए फ्रेंड बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था। तो देखिए फ्रेंड जिस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया था वो स्मारक था हमारा महाबोधि मंदिर परिसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से हर एग्जाम में पूछे जाने वाले 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये मेरी मेहनत और ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का। और दोस्तों